पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब ली चियांग से वफूद की सतह पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ली चियांग की शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ग्रेट पीपल्स हॉल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म आज चीनी सदर शी जिनपिंग और चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इस्तेहकाम मईशत, मुस्तहकम पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत हर जगह हम कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को अहम पैगाम। मेहमान सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने तकर्रुरी के लिए 3 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। इजलास चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। लीगी MNA तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज पेश हुए। कमरे अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी भी मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ 3 दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकला ने दलाइल दिए। कहा 2023 में तरमीम की गई कि रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल तैनात नहीं हो सकता। अब ऑर्डिनेंस के जरिए कहा गया है कि रिटायर्ड जज भी ट्राइब्यूनल तैनात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये, इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद केस में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त निपटा दी। मुकदमात में रिहाई के बाद नई दरखास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की। कानून को एहतराम दें, जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर तलबी के इश्तिहार जारी करने और कासिम सूरी के घर के बाहर नोटिस चस्पा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। सेनेटर समीना मुमताज ज़ाहरी ने अहम निकात उठाए। कहा फैमिली लॉस को रिविजिट करना चाहिए, इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। मामले पर इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल से सिफारिशात लेनी चाहिए। अरकान सेनेट की तरफ से मौलाना अताउर रहमान के मुतालबे पर शोर शराबा। मुतनाज़ ट्वीट पर तलबी को लेकर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। FIA के नोटिस पर DG को जवाब तलबी के लिए असम्बली में बुलाने का मुतालबा। कायदे इस इख्तलाफ उमर अयूब ने कहा हम भी स्टेट का हिस्सा हैं। उन्हें बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को विफाकी तहकीकाती एजेंसी के दफ्तर बुलाकर पूछगछ की गई। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कौन सा जुर्म है? बानी PTI के जेल में सेल की तस्वीर और हुकूमती दावे की तरदीद करते हुए कहा कि बानी को मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीवी के पास सहूलियात नहीं। पीपल्स पार्टी के अरकान ने कराची के लिए महंगी बिजली और लोड शेडिंग का मामला भी ऐवान में उठा दिया। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली ₹9.98 फी यूनिट महंगी करने का मुरासला जारी कर दिया।
सार्फिन से जून से सितंबर तक इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। जून में ₹2.67, जुलाई में ₹3.10 और अगस्त में ₹3.22 फी यूनिट इजाफी देना होंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ फैन सार्फिन पर नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का दूसरा सेशन। मार्केट में खरीदार वापस लौट आए। 2000 पॉइंट्स की मंदी के बाद हिस्सेस बाजार में रिकवरी। इंडेक्स में नुकसान सिर्फ 260 पॉइंट्स रह गया। इंडेक्स की 73,603 पर ट्रेडिंग। आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर 12,900 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे। IMF ने नए टैक्स अहदाफ का मुतालबा कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल FBR को 3,500 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। IMF का इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद दुगनी और ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने का भी मुतालबा। आने वाले बजट में ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की भी तजवीज़। सनती शोबे का दरामदी खाम माल पर दारोमदार। पाकिस्तान महंगाई इंपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल। करंट अकाउंट खसारे में गैर मामूली कमी के बावजूद रुपए की साख बहाल न हो सकी। रवा माली साल के 11 माह में अमरीकी डॉलर सिर्फ ₹7.20 सस्ता हो सका। महंगाई में वाज़े कमी तो आई, लेकिन खाने पीने की अशिया की कीमतें महंगे डॉलर के बायस ज्यादा कम न हो सकी। महंगाई को लगाम डालने के लिए डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना जरूरी है। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक की मेहरबानियाँ कर्जों की वापसी में 1 साल की मोहलत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव में नुमाया कमी आई। रवा माली साल के 11 माह में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। जुलाई में $9 अरब 16 करोड़ के ज़खायर 31 मई को $14 अरब 21 करोड़ से तजावुज़ कर गए। इस मुद्दत में पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों की वापसी और सूद की मद में $10 अरब से ज़ायद की अदायगियाँ भी की हैं। FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। FBR ज़राए के मुताबिक अब तक 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स मरहलावार ब्लॉक की जा चुकी हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 18,902 अफराद की सिम्स बहाल। रोजाना 5,000 अफराद का डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भेजा जा रहा है। मोबाइल सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत ब्लॉक की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक CEO इमरान अमीन की तफसीली ब्रीफिंग। रूडा के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराके कार का फैसला। काश्तकारों को आसान कर्जे देने के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की भी मंजूरी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। मार्केटों को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। अदालत ने ईद उल अजहा के मौके पर मार्केटों के औकात कार बढ़ा दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने टोलिंटन मार्केट से 46,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की रिपोर्ट पेश की। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सक्खर समेत पंजाब और सिंध के शहरों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाकों दुकी और संजावी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मेगा इवेंट का मेगा मुकाबला। पाकिस्तान इंडिया में 9 जून को कांटे का जोड़ पड़ेगा। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पहली बार अब बड़ी स्क्रीन पर। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच की स्क्रीनिंग रावलपिंडी स्टेडियम में की जाएगी। ICC के ताउन से पाक फैन लाइव स्क्रीनिंग की तैयारियां जारी।
सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 16 जून बरोज इतवार होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 16 से 19 जून तक ईद तातीलात का ऐलान। पाकिस्तान में जिलहज का चांद आज देखा जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में आज चांद नजर आने का कभी इम्कान। कोयटा और फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। जानवरों की कीमतें खरीदारों के बजट से बाहर। भारी कीमतों के बायस खरीदारी न होने के बराबर। खरीदार और व्यापारी दोनों ही महंगाई से परेशान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर 10वां शख्स नाकिस और गैर मयारी खुराक के बायस बीमारियों का शिकार। दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक संगीन मसला। आलमी दिन मनाने का मकसद गैर मयारी और नाकिस खुराक से आगाही है।